हेलो गाइस, आज हम इन बुकों का रिव्यू करने वाले हैं। एक रीजनिंग की डॉक्टर आर एस अग्रवाल की बुक है और यह लूसेंट की सामान्य ज्ञान की बुक है, जिसमें वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। और यह रीजनिंग की बुक है जिसमें हमारे पास बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन मिलेंगे और ये बुक ही पूरी शानदार है दोस्तों। तो इस बुक का मैं रिव्यू करने वाला हूँ। वैसे मैंने इस बुक का रिव्यू ऑलरेडी मेरी इसी चैनल पे वीडियो के थ्रू कर रखा है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। लेकिन मैं दोबारा इस वीडियो का रिव्यू कर मतलब इस बुक का रिव्यू कर रहा हूँ, और क्योंकि इस बुक के साथ इस बुक को भी मैं लेके आया हूँ, इसलिए मैं इन दोनों बुक का रिव्यू कर रहा हूँ। तो मैं बताना चाहता हूँ कि क्या ये दोनों बुक ही सभी एग्ज़ाम के लिए सफिशियंट है, या फिर कोई और बुक हमें ख़रीदनी पड़ती है, या जैसे नॉन टेक के लिए ये बुक काफ़ी रहेगी किसी एग्ज़ाम के लिए, या फिर ये सफिशियंट नहीं है, हमें कोई और बुक भी ख़रीदनी पड़ेगी। तो इन्हीं सभी सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दे दूँगा। और ये बुक कितने रुपये की है, कितने रुपये की ऑफलाइन या ऑनलाइन पड़ती है, और ये बेस्ट बुक है या नहीं है, किस किस एग्ज़ाम में उपयोगी होती है, तो इन सभी का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा। आप इस वीडियो को देख लीजिए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को दोस्तों। पहले मैं इस बुक के बारे में बता देता हूँ। ये एक सामान्य ज्ञान यानी कि जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री और हमारे पास जो साइंस के क्वेश्चन है यानी पीसीबी के, वो सभी इसके अंदर मिल जाएंगे। जबकि लूसेंट की एक और बुक आती है जिसमें जो पीसीबी की एक अलग ही होती है, वो सामान्य विज्ञान की होती है। लेकिन अगर आप वो भी खरीदना चाहते हो तो वो भी खरीद लो, लेकिन मैंने सामान्य ज्ञान की खरीदी है जिसमें ये सभी चीज़ें इंक्लूड होके आ जाएंगी एक बुक में, सारा काम। तो वो वाली बुक है ये। और अगर आप किसी बहुत हाई लेवल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि आप यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को तो आप सिंपल सी बात है, इस बुक का तो यूज करेंगे ही नहीं। हाँ, आप इस बुक को पढ़ेंगे, लेकिन इस बुक के अलावा भी आपको और बुक पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप जैसे कि एसएससी का एग्ज़ाम हुआ या कोई रेलवे का एग्ज़ाम हुआ, अगर उनकी तैयारी कर रहे हैं ना, तो सच बता रहा हूँ यह बुक आपके लिए एक रामबाण है। बिल्कुल, यह बुक सिर्फ और सिर्फ यह बुक पढ़ लो, आपके सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। और सबसे खास बात और सबसे बेस्ट बात मुझे इस बुक की यह लगी कि गाइस, इसमें जो क्वेश्चन है ना, वो आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे। ये सबसे शानदार बुक बात लगी मुझे इस बुक की। जैसे कि यहाँ पे है प्राचीन भारत, सामान्य परिचय, ऐतिहासिक स्रोत, प्रागैतिहासिक, सिंधु सभ्यता, वैदिक, महाजनपद काल, ये सारे टॉपिक है ना। अब इन टॉपिकों के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, देखना। सामान्य परिचय, भारतीय इतिहास का, देखो यहाँ पे पढ़ा था ना मैंने, बताया सामान्य परिचय, तो सामान्य परिचय के फिर इसके बाद ऐतिहासिक स्रोत के, फिर देखो। और आपको पीछे ऐसा नहीं है कि पीछे जाके आपको आंसर की देखनी है, जैसे ही आपके वो क्वेश्चन खत्म होंगे और आपको यहाँ पे उसकी उत्तर आंसर माला मिल जाएगी। फिर देखो इसका मतलब टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन दिखेंगे यहाँ पे। देखो ये देखो, हड़प्पा सिंधु सभ्यता के क्वेश्चन मिलेंगे इसमें। जैसे आपने क्या करा, एक टॉपिक क्लियर करा और फिर आप सोचते हो उसके मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता हूँ, तो आपको डायरेक्ट इस बुक को उठाना है। हड़प्पा सभ्यता मैंने पढ़ी है, तो मैं इसमें सारे क्वेश्चन लगा लेता हूँ। तो आपके लिए यह बेस्ट बुक साबित हो सकती है अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं। मैं तो इसी तरह से पढ़ता हूँ कि टॉपिक बाय सबको धीरे धीरे सब क्लियर हो जाता है। अगर आप सारा भंडार एक साथ लेके पढ़ोगे ना, तो गाइस सही बता रहा हूँ, आपसे पढ़ा भी नहीं जाएगा, आपकी बुद्धि भी खराब हो जाएगी। अगर आप ऐसे पढ़ोगे कि एक एक टॉपिक करके पढ़ रहे हो, तो आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि सिंधु सभ्यता पढ़ ली और इसके साथ साथ एक टॉपिक और पढ़ लिया, फिर इन दोनों टॉपिकों को अच्छे से पढ़ लिया। इन दोनों टॉपिकों के क्या कराओगे आप, प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस। इस बुक को उठाना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। आपके सारे क्वेश्चन भी बन जाएंगे, और क्वेश्चन बनेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस आने से आपकी और इच्छा होगी पढ़ने की, और आप फिर एग्जाम क्रैक कर लोगे। तो ये एक स्ट्रेटेजी है, मेरे को तो बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी लगती है, जिससे आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाता है। तो यह इसमें सारे इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैंने कुछ नोट कर रखे हैं, हाईलाइट पॉइंट्स हैं कुछ, मेरे को हाईलाइट्स अच्छे पॉइंट लगे तो मैंने कुछ नोट कर रखे हैं। अब जैसे मैं आपको आगे चल के एक बात बताऊँ, जैसे यहाँ पे भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भूगोल, हिस्ट्री भी हो गई है ना। और यहाँ पे देखो
सामान्य भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स, ये सब, और खेल कूद वाले विषय भी, मतलब ये है ना, कुछ मतलब एक्सटर्नल जैसे कंप्यूटर वगैरह के भी क्वेश्चन आते हैं वो भी। तो ये पूरी कहते हैं ना, सौ सौ मतलब क्या, मेरे को वो याद नहीं आ रही है कोई मुहावरा, कहते हैं कि सब चीज़ों का घोल सिर्फ एक चीज़ में ही, तो यह वो वाली बुक है। तो ये लूसेंट की बहुत अच्छी बुक है, आप इसको खरीद सकते हो। और इसको मैं लेके आया था, आई थिंक ऑफलाइन खरीदी थी। ऑनलाइन आपको गाइस ये महंगी पड़ सकती है, ऑफलाइन मैंने खरीदी थी, ये 200 रुपये के अप्रोक्स खरीदी थी। तो आप इसको ला सकते हो, बहुत ही मतलब बहुत ही बजटेबल बुक है, तो बहुत ही शानदार बुक है, मेरे को ये बहुत अच्छी बुक लगी, आप खरीद सकते हो। इस बुक का रिव्यू करूँ तो इस बुक का रिव्यू तो ऑलरेडी मैंने कर रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, यह बुक तो सबकी सबकी मतलब क्या बोलूँ मैं, पर सबका वो है, तो आप समझ रहे हो ना। तो ये बुक सबसे बेस्ट है, ये बुक खरीद लो, आपको रीजनिंग की फिर और कोई बुक खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है, कैसी भी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये बुक खरीद लो। क्योंकि देखो, ये बैंक के लिए, और यहाँ पे एसएससी सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए, एसपीओ के लिए, एसआई के लिए, एएसआई के लिए, इनकम टैक्स एक्स्ट्रा एक्सेट्रा, यूपीएससी, सारे रेलवे, ग्रुप डी, ग्रेड थर्ड, एमएटी, और देखो सीईटी, एमबीए, सारे बीबीए, एमबीए, सब स्कूल एडमिशन टेस्ट होते हैं ना, उसमें भी रीजनिंग आती है थोड़ी बहुत, तो सबके लिए है ये बुक। अब पर आपको एक बात बता दूं, ये बुक आप जैसे किसी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बुक को पूरी को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये बुक बहुत ही ज़्यादा मोटी है गाइस, देखो। तो आप इसको ऐसे नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इसमें गाइस सब चीज़ों का भंडार है, इस बुक में सब चीज़ों का भंडार है। लेकिन हमें भंडार नहीं पढ़ना, हमें एग्जाम क्रैक करना है, तो हमें वो पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में है। तो आप टिक कर लेना आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है, आप उनको ही सॉल्व करना, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में है ही नहीं, वो टॉपिक भी है, क्योंकि ये ऑल राउंडर बुक है ना, तो इसमें सारे ही टॉपिक एक बुक में है। तो इसलिए आप उन टॉपिकों को मत पढ़ना जो आपके एग्जाम में नहीं है, आप सिर्फ उनको पढ़ना जो आपके एग्जाम में है। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो मेरे एग्जाम में आ रहे हैं उन पे मैंने हाईलाइट कर रखा है, और जो नहीं आ रहे उनको मैंने छोड़ दिया। जैसे ये नहीं आ रहा था मैंने छोड़ दिया, फिर ये आ रहे थे, ये भी नहीं आ रहा था मैंने छोड़ दिया, ये नहीं आ रहा था छोड़ दिया, ये आ रहे थे, ये आ रहा था, ये आ रहा था, ये आ रहा, ये नहीं आ रहे थे, तो ये वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, ये भी नहीं आ रहे थे, तो मैंने ये छोड़ दिए, और ये भी नहीं आ रहे थे, मैंने ये छोड़ दिए। जिन पे मैंने हाईलाइट लगा रखे हैं ना, वही मेरे पेपर में आ रहे थे, तो मैंने उनको ही हाईलाइट करा, अन्यथा मैंने छोड़ दिए वो क्वेश्चन। देखो ये बेकार है, तो ये नहीं आ रहे थे, तो वही मैंने इनकी प्रैक्टिस करिए, आपको देख सकते हो आप, इन ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, ये सीरीज के क्वेश्चन है, नंबर सीरीज के, और आपको यहाँ पे इनकी आंसर माला मिल जाएगी। ऐसे ही करके यहाँ पे ये तर्क एनालॉग्स के क्वेश्चन आ जाएंगे, क्लासिफिकेशन, तो आपको ये सारे यहाँ पे मिल जाएगी। बहुत ही शानदार बुक है। और अब मैं आपको बता दूँ इस बुक का प्राइस कितना है, और अगर आपको इस बुक के बारे में और जानना है तो मैंने इस वाली बुक के लिए एक वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी है, वो देख सकते हो। और इस बुक का प्राइस मैं बता दूं, इस बुक का प्राइस ऑफलाइन प्राइस 500 रुपये है, और ऑनलाइन प्राइस तो बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, 800-900 रुपये भी हो सकता है, तो ऑनलाइन ज़्यादा हो सकता है, ऑफलाइन तो इस बुक का प्राइस 500 रुपये है। तो गाइस आप खरीद सकते हो इस बुक को। और थैंक यू। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट जरूर करना, चाहे सब्सक्राइब मत करना। अब आप सोचोगे यार ये कैसा है, सब्सक्राइब नहीं करा रहा, कमेंट करा रहा है। तो दोस्तों हाँ, मैं ना चाहता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगे आप मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि देखो सब्सक्राइबर से तो क्या ही फ़ायदा जब आपको कोई वीडियो अच्छी नहीं लगेंगी। तो आपको वीडियो अच्छी लगनी चाहिए, इसलिए आप कमेंट करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और लाइक ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों।